आज शिक्षक दिवस पर आप सभी लोगों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। आज ये वीडियो संदेश रिकॉर्ड करने का, पोस्ट करने का एक खास मकसद है। मैंने शिक्षक दिवस पर अपनी कुछ तस्वीर और एक संदेश के साथ उसे पोस्ट किया। उस पर एक मित्र का नाम तो नहीं बताएंगे हम, का ऐसा यानी हृदय को उद्वेलित कर देने वाला, हिला देने वाला कमेंट आया और मुझे बड़ी तकलीफ भी हुई यह सुनकर। उसने बड़ी ही सत्य बात, कटु सत्य बात कही है कि सर, आजकल विद्यार्थियों का गुरुजनों के प्रति सम्मान घट रहा है। अब उसका बड़ा वाजिब कारण भी बताया उस व्यक्ति ने। कहा सर, इसका प्रमुख कारण है कि ये गुरुजन लोग क्लास नहीं लेते, पढ़ाते नहीं हैं। ये सुन करके और ये जान करके, मैं जान रहा हूँ, मैं इलाहाबाद में रहता हूँ, यहाँ हमको विश्वविद्यालय भूगोल विभाग और कॉलेजेस के भूगोल के और भी विषयों में हमको जानकारी मिलती रहती है, हमको फीडबैक मिलता रहता है। ये मैं जान रहा हूँ कि आज का अध्यापक जो है विद्यार्थियों के पास प्रति समर्पित है ही नहीं। उसका उद्देश्य केवल जो है सैलरी प्राप्त करना है, पढ़ाना नहीं है, रिसर्च सही नहीं करना है। तो देखिए, एक सच्चे अध्यापक में जो गुण होना चाहिए, कि मैं कई बार पोस्ट कर चुका हूं, हर साल करता हूं, कि वह चरित्रवान हो, ईमानदार हो, अपने कर्तव्य के प्रति हमेशा सजग रहे और विद्यार्थियों का कल्याण सर्वोपरि होना चाहिए। खूब झूम के पढ़ाइए, क्या आनंद आता था। आज मैं चाहता हूं कि मुझे कोई बुलाए और मैं फ्री में लेक्चर दूं क्लास में, लेकिन लोग बुलाते नहीं। जानते हैं क्यों? क्योंकि एक बार हमको एक जगह बुलाया गया पढ़ाने के लिए, 4-5 दिन पढ़ाया मैंने, फिर वो विद्यार्थी उनके क्लास में जाने को तैयार ही नहीं, उन्हें डर है। हमने आज ही जो पोस्ट किया उसमें देख रहे हैं, ये 2000 कब की फोटो है, 18 की है, जिसमें हमको क्लास में मैं लेक्चर दे रहा हूं, देख रहे हैं भीड़ कैसी है, विद्यार्थी जमीन पर भी बैठे हैं। तो ये अध्यापकों में कमी आ रही है। देखिए, मेरे जो मैं बार बार बता चुका हूं कि इंटरमीडिएट में जो मेरे प्रधानाचार्य और हमारे जीवन के सबसे आदर्श गुरु स्वर्गीय श्री ब्रह्मदेव सिंह थे, उन्होंने मेरा जब 9वीं पोजीशन आई उत्तर प्रदेश में यूपी बोर्ड में, और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में नाम लिखाने के लिए मैं वहां टीसी लेने गया, तो उन्होंने हमसे गुरु दक्षिणा मांगी थी। कहे तुम इलाहाबाद जा रहे हो, वहां की धूल IAS हो जाती है, 61 की बात बता रहा हूं, तुम हमें गुरु दक्षिणा दो। तो गुरु दक्षिणा में उन्होंने जाने क्या मांगा, तुम अध्यापक बनोगे, ईमानदार अध्यापक बनोगे। ईमानदार की उन्होंने परिभाषा बताई कि पढ़ाते समय क्लास में कभी कभी हो सकता है कि कुछ त्रुटियां हो जाएं, कुछ गलतियां हो जाएं, गलत इन्फॉर्मेशन दे गए, तो शाम को जब घर आना तो अपना इंट्रोस्पेक्शन करना, अपना आत्मनिरीक्षण करना, कि आज हमसे क्या गलती हुई, क्या सही रहा, क्या अच्छा रहा, क्या बुरा रहा। और अगर लगता है कि कोई गलत स्टेटमेंट दे गए, गलत बात कर गए, पढ़ा गए, अगले दिन जाके उसे करेक्ट कर देना, ये ईमानदार अध्यापक। आज के अध्यापक को अगर आप जो है उसके गलतियों को उजागर करें तो आपसे संबंध तोड़ लेता है, आपसे संबंध विच्छेद कर लेगा। ऐसा है, मेरे साथ हुआ है यार। कोई मैं थ्योरेटिकल बात नहीं कर रहा हूं, मैं वास्तविक बात कर रहा हूं।
और दूसरी बात है, उन्होंने मांगा, पहले तो मांगा ईमानदार अध्यापक बनोगे, लेकिन तुम तो एक जगह एक संस्था में एक क्लास में पढ़ाओगे, तुमको पूरे देश को पढ़ाना है और दोनों भाषाओं में पढ़ाना है, तो उनके लिए रीडिंग मटेरियल दोगे, अंग्रेजी में भी दोगे, हिंदी में, ताकि पूरे हिंदुस्तान के बच्चे तुम्हारे पास जो भी ज्ञान है उसको प्राप्त कर सकें। और देखिए जनाब, वो जमाना वह मैंने सिरोधार्य किया। हमने कहा निश्चित ही इसमें कोई न कोई बहुत बड़ा कल्याण मेरा छिपा हुआ है। और मैंने जीएन झा हॉस्टल में एडमिशन लिया था यहाँ। उस समय सब लड़के जो है हमारे मित्र होते थे, हमको एक तरह से प्यार में गाली भी देते कि साले तुम मास्टर होना चाहता है। हमने कहा यस। अब वो लोग उस समय हमारे बैच के आईएएस वगैरह रिटायर होकर के अपना एकदम जो है कोई नहीं पूछता पड़े हैं, और मैं देखिए 80 बरस में चल रहा हूँ, आज भी एक्टिव, नेशनल नहीं इंटरनेशनल लेवल पे। और आज भी मैं विद्यार्थियों के लिए कुछ न कुछ करता रहता हूँ। अरे साहब, इस कोविड पीरियड में तो मैंने 100 लेक्चर पोस्ट कर दिया वीडियो पर बना के। और ये गुरजन लोगों को हमें पता है कि जो ऑनलाइन टीचिंग के नाम पर क्या छल किया विद्यार्थियों के साथ। पुस्तक से फोटो खींच करके पीडीएफ बना के भेज दिया, ये हमें मालूम है। ऐसा नहीं कि मुझे कट ऑफ हूं सोसाइटी, समाज से कट ऑफ। गुरजन लोग, अध्यापक का काम बहुत पुनीत पवित्र कार्य होता है। हम लोगों का ही एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें हमारी रिपोर्टिंग डेली सोसाइटी में होती है। कैसे साहब? अध्यापक के क्लास में हर समाज का, हर वर्ग का, हर जाति का, हर धर्म का विद्यार्थी, लड़का और लड़की पढ़ने आते हैं। और जैसा कभी भी जैसा आप पढ़ाते हो या नहीं पढ़ाते हो, आते हो, घर में जाके वो जिक्र करता है। अगर एक व्यक्ति किसी तहसीलदार को घूस दे के काम करवाता है तो वो लड़का जान रहा हो, तहसीलदार जान रहा हो, वह व्यक्ति जान रहा हो, तहसीलदार जान रहा हो। लेकिन क्लास में आप नहीं गए तो वो विद्यार्थी जो आपका क्लास है वो अपने घर पहुंच करके अपने माँ बाप सब लोगों से करता है। तो हमारी तो रोज हाजिरी होती है, रोज रिपोर्टिंग होती है हमारी। लेकिन जनाब, आपको पता है कि हम लोगों को जो तनख्वाह मिलती थी, सैलरी आपको मिलती है, वो किससे मिलती है? वो टैक्स पेयर मनी है, करदाताओं का पैसा है। उसमें जो भी कर देता है, चाहे कोई सामान खरीदता है, वहां वैट के माध्यम से, सेल टैक्स के माध्यम से या इनकम टैक्स के माध्यम, हर वर्ग कंट्रीब्यूट करता है। गरीब से गरीब बरकित पैसे से आप पोषित हो रहे हैं और उनके प्रति आपकी जिम्मेदारी नहीं। कैसे दिल गवाही करता है, एकदम शर्म खो चुके हैं, अपनी इज्जत प्यारी नहीं है। आज वो जिस व्यक्ति ने ये अपना भावना जागृत की एक कमेंट पर, और वो भी उसने मैसेंजर में डाला ताकि वो गुप्त ही रहे, और उसने हमको प्रेरित किया कि मैं ये वीडियो बनाऊं और आप तक पहुंचाऊं। यारो, कम से कम आप जो है उन करदाताओं और टैक्स पेयर्स के, जो गरीब से लेके अमीर तक, यानी सबसे निचले वर्ग के गरीब से लेके अंबानी तक के करों से हमें पेंशन मिलती है और आप लोगों को सैलरी मिलती है। लेकिन कोई साल में 3 क्लास लेता है, कोई 4 क्लास लेता है। ये सत्य है, जाते ही नहीं है। तो अब देखिए, आप अगर क्लास पढ़ाते हो और अच्छा पढ़ाते हो, उसका एक नमूना बताओ। एक बार मेरे को कुछ प्रॉब्लम हो गई थी लंग्स की। यहाँ के एक बड़े रिनाउंड डॉक्टर हुआ करते थे, डॉक्टर A.K. सूर, रेडियोलॉजिस्ट। उनके पास गया, अपनी बात बताई, तो जब प्रिस्क्रिप्शन लिखने लगे तो उन्होंने नाम पूछा।
तो मैंने जैसे ही नाम हम अपना बताए तो कलम रोक के ऐसे देखने लगे हमको, और कंपाउंडर को बुलाए, कहे देखो सर से पैसा मत लेना, ये माटुसी के गुरुजी हैं। अब मैं बताऊंगा आपको माटुसी कौन थी। माटुसी सूर एक लड़की जो हमारे इंग्लिश मीडियम क्लास बीए में पढ़ती है। इसका मतलब घर में उसने, जो इतने बिजी और फेमस डॉक्टर हैं, लेकिन घर में उनसे फुर्सत के क्षणों में बात करती रही होगी, मेरा नाम लेती रही हो, तभी तो हमको दवा उन्होंने फ्री में कर दिया वहां पे। ये होता है, ये होता है प्यार। आज हमको सब, आप सभी का प्यार मिल रहा है, हमारे जितने लोग। क्यों? मैं इस उम्र के पड़ाव में पत्नी को खोने के बाद भी आपके लिए लगा हूं, कुछ न कुछ करता रहता हूं, जो आप आदेश करते हो उसको करते रहता हूं। तो और अभी भी पढ़ाने का मन करता है, हालांकि अब थोड़ा मेरा हाथ भी हिलने लगा है, लेकिन अभी भी मैं लेखन कार्य कर रहा हूं। तो गुरुजन लोग, आप लोगों से ही निवेदन है कि आप अपना अध्यापन का कार्य ईमानदारी से करें। यानी मैं तो 400 रुपये पर शुरू किया था, पर मंथ मेरी सैलरी थी, और 28 पीरियड पर वीक मिला था पढ़ाने को। इसके बाद भी एक्स्ट्रा क्लास भी लेना पड़ता था, क्योंकि कमिटमेंट था कि A to Z सिलेबस कंप्लीट करना है। और मेरे क्लास का ये रूल था कि मैं जब पढ़ा रहा हूं तो किसी समय अगर विद्यार्थी को समझ में नहीं आ रहा तो खड़ा होकर के पूछ ले, मैं बुरा नहीं मानता था। हमें इंटरप्ट करो, क्यों भाई, हमारे जितने कुछ विद्यार्थी पुराने हैं फेसबुक पर, मैं जो कह रहा हूं सत्य है कि नहीं, नहीं है तो खुल के लिखिएगा। और क्लास में डस्टर और चाक, ये मेरे साथी होते थे। बहुत बड़ा ग्लास का ब्लैक बोर्ड हुआ करता था, अब तो आजकल स्मार्ट बोर्ड बनने लगा। एक सिरे से मैं शुरू करता था और दूसरे सिरे, अंतिम सिरे तक करीब 8-9 फीट लंबा भर जाता था, ग्राफिक्स बनाते बनाते लिखते हुए। अब आज का गुरुजन तो डस्टर चाक छूता ही नहीं, गया कभी क्लास में कुछ बोल दिया। और तमाम इस तरह के जो है वो अपने में डूबा रहता है। देखिए एक और बात बताऊं, हमें सब पता है, ये गुरुजन लोग, हमें विश्वविद्यालय स्तर की बात कर रहा हूं। प्रैक्टिकल इम्तहान कॉलेजेस में जाना होता है तो जो सरकारी स्कूल है, एडेड जिसे कहते हैं, गवर्नमेंट अप्रूव, उसमें प्रैक्टिकल लेने नहीं जाते। किसमें जाते हैं? स्ववित्त पोषी जो कॉलेज है, इसमें सरकार से मदद नहीं मिलती, वहां प्रैक्टिकल होता ही नहीं है। अब वहां पर पहले से आप परीक्षक अमुक प्रोफेसर साहब हो गए, और पहले से अंक तालिका यानी मार्कशीट बना के बैठा है कॉलेज। गुरुजी पहुंचे वहां, चाय पानी हुई, नाश्ता पानी हुआ खूब जम के, और सामने रख दिया गया, वो साइन करिए। और उसके पहले एक मोटा लिफाफा रख दिया जाता है उनको। तो साइन करने के पहले वो मोटा लिफाफा लेके पहले वॉशरूम में जाते हैं। क्यों, किस लिए जाते हैं? वहां गिनते हैं कि पर्याप्त है धन की नहीं। पहले तो मोटाई देख लेते हैं लिफाफा की, लेकिन हो सकता है मोटाई वो 100 रुपए की नोट वाला है कि वो जो है 500 रुपए की नोट वाला है कि 2000 रुपए की नोट वाला है। ये वेरीफाई करके जब आते हैं तो साइन। डेफिनेट प्रूफ है मेरे पास, इस जो मैं कह रहा हूं वो डेफिनेट प्रूफ के साथ कह रहा हूं। कष्ट होता है, कष्ट होता है मेरे। अभी मैं एक लेक्चर देने के लिए गया था अमेठी पीजी कॉलेज में लास्ट ईयर। हमारा एक स्टूडेंट वहां पे ज्योग्राफी का हेड थे, डॉक्टर उमेश। हमने लेक्चर वगैरह दिया क्रायोस्फीयर पर, क्रायो ज्योग्राफी पर, और वहां पर जो भी उन्होंने अवभगत किया। उसके बाद हम लौट रहे थे, तो लौटे
तो विजय ने रास्ते में हमको बताया कि अंकल जी, विजय कौन है? हमारे पब्लिशर, 9935886449, ठीक है ना। कहा अंकल जी क्या हुआ कि उमेश सिंह हमको एक लिफाफा दिए, कहे सर को दे दीजिए। कहे ऐसा है कि इस लिफाफे को आप रख लीजिए, नहीं तो आप भी डांट पाएंगे, हम भी डांट पाएंगे। कहे आप रास्ते में दीजिएगा ना। तो कहें अगर रास्ते में देंगे तो वहां से फिर कहेंगे लौटो चलो अमेठी, और वहां जा करके ये आपको रिटर्न करेंगे, फिर तो हमारी अब आपकी दुर्दशा होगी। आप उनके नेचर को जानते हो ना। और ये घटना घटी, और उमेश वह लड़का इतना अच्छा हो गया है, इतना मैनेज किया है विभाग को कि वो बड़ी तारीफ विद्यार्थी उसकी कर रहे थे। बड़ी खुशी हुई मेरे को, ये जान के बड़ी खुशी। भाई थोड़ी बात लंबी हो गई। गुरुजी लोग, आप लोगों से फिर एक बार मेरा निवेदन है कि हमें अगर इंच मात्र भी प्यार करते हैं, अपने क्लास को रेगुलर लीजिए, पढ़ाइए, और विद्यार्थियों का कल्याण, विद्यार्थियों का हित सर्वोपरि रखिए। फिर से कह रहा हूं, शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।